नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज का खास कार्यक्रम ग्लोबल चश्मा। मेरे साथ मौजूद हैं शिक्षाविद, लेखक और विदेश मामलों के जानकार निपुण जी। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को लेकर जो खबर एक बार फिर सामने आई है, उसको सोचकर कहीं ना कहीं अब आप ये कहेंगे कि क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर इतने बुरे हालात हैं। एक तरफ महंगाई और वहां की जो हुकूमत है वो अपनी ही जनता की कमर तोड़ने में लगी है, खून चूसने में लगी है। आईएमएफ की शर्तों के तले कई लोगों को नौकरियों से निकाल दिया गया है। देश टूटने का खतरा वो अलग, और इमरान खान सरकार की नाक में दम करे हुए हैं वो अलग। इमरान खान को लेकर ही खबर है, और इमरान खान को लेकर यह खबर है कि इमरान खान को इस बार झटका लगा है, और झटका दिया है वहां की सेना ने, जिससे उनकी तनातनी जो है वो तब से ही रही है जब से वो प्रधानमंत्री थे, और जब तक वो जेल नहीं चले गए तब तक। अभी भी उनको एक झटका लगा है। क्या झटका लगा है ये निपुण जी से जानेंगे, और उनका भविष्य क्या रह गया है। क्या वो जिंदगी भर कालकोठरी में ही रहेंगे, यही उनका भविष्य रह गया है, ये भी जानेंगे। निपुण जी। चेतन जी, बड़ा देखिए, पाकिस्तान के बारे में अगर हम कहें तो कोई नई बात पाकिस्तान में नहीं है। वहाँ ये चलता रहा है हमेशा। लेकिन हाल के दिनों में जो हम उससे बात करते हैं, और मैं हमेशा पाकिस्तान के बारे में कहता आया हूँ। मैंने आपसे एक ब्रॉडकास्ट भी आपने किया था, हम लोगों ने साथ मिलकर किया था। मैंने उसमें कहा भी था आपको कि पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ी विडंबना ये रही कि पाकिस्तान में जो राजनीतिक अस्थिरता रही, उस राजनीतिक अस्थिरता ने वहां पर आर्थिक क्राइसिस ऑटोमेटिकली क्रिएट किए। और इसकी तुलना अगर आप भारत से भी करें, देखिए 89 से लेकर 99 तक का जो दर्शक हमारा रहा, वो दर्शक ऐसा ही उठा पटक और अलायंस गवर्नमेंट वाला रहा। लेकिन हम कैसे बच गए? हम इसलिए बच गए कि हमने सेना और बाहरी ताकतों को दूर रखा। राजनीतिक अस्थिरताएं तो हमारे यहाँ पर रही, लेकिन हमने सेना को पावर नहीं दी और बाहर की शक्तियों को हमने कहने दी पावर नहीं दी। इसका परिणाम ये हुआ, इम्पैक्ट ये हुआ कि हम अपने आप को क्या कर पाए, सरवाइव कर पाए और खड़े कर पाए, और आज हम दुनिया के सामने एक अच्छी मजबूती की स्थिति में खड़े हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान ऐसा नहीं कर पाया। मेरे एक सर हैं जो अमेरिका में रहते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। मैंने उनसे एक बार पूछा कि सर, अमेरिका को पाकिस्तान के बारे में पूछूं आपसे, तो आप पाकिस्तान को क्या कहेंगे? कौन चला रहा है पाकिस्तान को? तो उन्होंने मजाक मजाक में मुझे कहा कि निपुण, पाकिस्तान को चलाने वाला 3A है। मैंने कहा सर 3A? 3A का उन्होंने मतलब बताया कि अल्लाह, आर्मी और अमेरिका, ये 3 पर चल रहा है पाकिस्तान, बाकी किसी और पर चलने वाला नहीं है। यही स्थिति है कि जो अभी घटनाक्रम हुआ, इमरान खान ने कोशिश की, इमरान खान की पार्टी ने, पीटीआई ने कोशिश की कि जो हमारे सेना के साथ संबंध खराब हुए थे वो हमारे संबंध क्या हो जाए, दुरुस्त हो जाए। अब देखिए, वहां की जो हम देखते हैं 3 बार तो वहां पर कूप हुआ, चाहे अयूब खान, जियाउल हक और फिर आपका परवेज मुशर्रफ। लेकिन 3 कूप के बाद भी आप देखें, 3 बार आपका क्या तख्ता पलट होने के बाद भी देखें, वहां पार्टी या पॉलिटिक्स में या पीएम वही बनेगा जो सेना का पसंदीदा होगा। बिल्कुल। ये सेना का क्या है, वहां पर फ्रंट पे नहीं है, बैक फुट पर आकर सेना क्या करती है, काम करती है। इमरान खान काफी लंबे समय से वहां की पॉलिटिक्स में एक्टिव थे, चाहते थे कि मैं वहां की पॉलिटिक्स में आऊं, मैं वहां की राजनीति में आऊं, एक बड़ी लीडरशिप मेरे को मिले, लेकिन आ नहीं पा रहे थे। जब पाकिस्तान की सेना ने इमरान खान को पिक किया, तो पिक करने के बाद वो क्या वहां पर क्या हुआ, आपके मेन पॉलिटिक्स में आपके इमरान खान आए और इमरान खान पीएम तक बने। लेकिन पीएम बनने के बाद इमरान खान ने क्या किया, उन्होंने आर्मी को ही क्या किया, कहीं ना कहीं जो मेन पॉलिटिक्स है उसे बाहर करने का प्रयास किया। और ये बात बर्दाश्त नहीं हुई किसको, आपका आर्मी को। तो आर्मी ने तभी से ही इमरान खान को हटाने का मूड बनाया। और सबसे बड़ी बात क्या थी, आर्मी ये काम अकेले भी नहीं कर पाती, यहाँ पर जो एक्सटर्नल पावर्स हैं उनका इन्वॉल्वमेंट होता है। इमरान खान क्या करते हैं कि वो अमेरिका से दूर हटकर चाइना से नजदीकी बढ़ाने का प्रयास करते हैं, एक ट्रायंगल बनाने का प्रयास करते हैं, रशिया, पाकिस्तान और चाइना का। ये बात नागवार गुजरती है किसको, अमेरिका को और सऊदी को। देखिए, सऊदी का भी बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है पाकिस्तान की आर्मी में। आप कभी भी देखिएगा, पाकिस्तान की आर्मी का कभी भी कोई भी चीफ बनता है तो चीफ बनते ही वो सबसे पहली विजिट करता है सऊदी, और जाकर वहां पर सऊदी के प्रिंस के दरबार में जाके आदाब करता है कि जनाब क्या आज्ञा है, मेरे लिए क्या ऑर्डर है, क्या हुक्म है मेरे लिए। क्यों?
क्योंकि सऊदी और अमेरिका के द्वारा ही पाकिस्तान की आर्मी को फंडिंग की जाती है, और सऊदी जो है वो पाकिस्तान की आर्मी को यूज करता है। आप देखिए कि सऊदी ने कभी भी अपनी आर्मी नहीं बनाई है, बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी सऊदी की नहीं है, वो हमेशा पाकिस्तान की आर्मी को ही रेंटेड तरीके से आपको लेता है, और उसी फंड से पाकिस्तान की आर्मी चलती है। अब सऊदी और अमेरिका के इंटरेस्ट में नहीं था कि पाकिस्तान जो है वो चाइना के गुट में शामिल हो या चाइना के फेवर में जाए, और तभी से आप देखें, चाहे अमेरिका हो, सऊदी और पाकिस्तान की आर्मी हो, उन्होंने इमरान खान को क्या किया, साइडलाइन किया। अब पाकिस्तान के इमरान खान और उनकी पार्टी चाह रही थी कि हमारे सेना से संबंध क्या हो, बेटर हो, लेकिन सेना ने इन संबंधों को बेटर करने के लिए क्या कर दिया, मना कर दिया है। और ये इमरान खान के लिए एक फजीयत होगी। 100 से ज्यादा आज क्या है केस चले इमरान खान के ऊपर। इवन जब उनको पद से हटाया गया, उसके पास जो भी एक्टिविटी वहां पर हुई, जो हिंसा वायलेंस हुआ, उसमें देशद्रोह तक के आरोप लगाए हुए हैं। और ऐसे आरोप हैं जिससे आजीवन क्या है, इमरान खान जेल में भी जा सकते हैं। और बहुत ही सख्त अगर अमेरिका और आर्मी हो जाती है, वहां की पॉलिटिकल पार्टी हो जाती है इमरान खान के अगेंस्ट, तो फांसी तक का प्रोविजन हो सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि फांसी देंगे, क्योंकि इमरान खान के जो सपोर्टर्स हैं वो काफी अग्रेसिव रूप से आपको डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद भी कुछ बदला नहीं इमरान खान के लिए? नहीं, डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद ये हो सकता है कि अगर पाकिस्तान को अमेरिका अलग तलक छोड़ता है या साइडलाइन करता है, तो उस स्थिति में हो सकता है कि शहबाज शरीफ सरकार को चीन के नजदीक जाना पड़े। और अगर चीन के नजदीकी बढ़ाता है, शहबाज शरीफ नजदीकी बढ़ाते हैं, तो इसका इम्पैक्ट ये होगा कि फिर इमरान खान के ऊपर दबाव, शहबाज शरीफ के ऊपर दबाव बनेगा कि इमरान खान को आप क्या करो, जेल से रिहा करो। तो हम उसको भी, तो मैं नहीं कह सकता कि इस प्रकार की चीजें होंगी, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात क्या है कि वहां की पॉलिटिक्स में, अगर हम पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की बात करें, तो अमेरिका का एक बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन देखना यहाँ पर ये होगा कि डोनाल्ड ट्रंप कैसे पाकिस्तान को लेकर चलते हैं। अगर भारत के साथ हम बात करते हैं कि जैसे हम देखें, मैं मान के चल रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप की जो एक है ना जुगलबंदी जो है, या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है, वो भारत से अच्छी होगी तो पाकिस्तान से दूरी बढ़ेंगी। अब पाकिस्तान को दूरी बनाना या मैनेज करना, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बिल्कुल। और अब देखने वाली बात ये होगी कि पाकिस्तानी सेना आखिर बिल्कुल नहीं चाहती है कि इमरान खान बाहर आए, और जिस तरीके से उन्हें चुनौतियां दी जा रही थी पाकिस्तानी सेना को, असीम मुनीर इस बात को चुनौती के तौर पर ही मान के चल रहे थे कि इमरान खान ने जो उनके खिलाफ बगावत करनी शुरू की, उसके बाद जब इमरान खान जेल में रहे तो जो पीटीआई के समर्थक हैं वो सड़कों पर उतर आए और साफ तौर पर यह कहा कि हम अपने नेता को किसी भी हाल में छुड़वा लेंगे। लेकिन अब जो गृह युद्ध की स्थिति पाकिस्तान में बनी हुई है, पीटीआई समर्थक हावी होते हुए जरूर नजर आ रहे हैं वहां की सरकार पर। आने वाले दिनों में क्या हो सकता है उसे लेकर? देखिए, पीटीआई के जो कार्यकर्ता हैं वो निश्चित रूप से यहाँ पे दबाव बनाते हैं, हिंसा भी करते हैं। देखो पिछले कितना यहाँ पे हिंसा भी, वायलेंस भी हुआ, और एक अच्छा खासा दबाव देखने को मिलता है। लेकिन देखिए होता क्या है कि कोई भी संगठन हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, वो बगैर फंड के और बगैर किसी सपोर्ट के नहीं चल सकती। बात यह है कि पीटीआई को अगर फंड होता है और उसको आपका सपोर्ट मिलता है चीन जैसे देशों का, तो शायद कुछ बात बने, कुछ स्थिति बने। लेकिन अगर फंडिंग नहीं होगी, पैसा नहीं पहुंचेगा, और चीन को अगर ये नहीं दिखेगा कि हम अगर पैसा लगा रहे हैं इमरान खान के ऊपर और इमरान खान के छूटने की कोई भी होप नहीं, उम्मीद नहीं है, तो मैं नहीं मानता ऐसा कुछ होने वाला है। और मुझे ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है पाकिस्तान को मैनेज करके चलेंगे, इसलिए नहीं कि भारत को काउंटर करना है, वो इसलिए लेके चलेंगे कि ऐसा ना हो कि पाकिस्तान चाइना एक साथ हो जाए, जो भारत के लिए एक सहज स्थिति ना हो। देखिए, भारत को अगर अमेरिका सहज रखता है, तो भारत अपनी अगर शक्ति का विस्तार करता है, तो सिंपल सी बात है, उस शक्ति का पहला टारगेट कौन होगा? चीन होगा, ये अमेरिका जानता है। और अगर चीन को पाकिस्तान का सपोर्ट मिलता है, तो भारत इससे कहीं ना कहीं एक असहज स्थिति में होता है, जो डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका की नीति के माकूल नहीं होगा। तो मैं मानता हूं कि स्थिति अभी जो है इमरान खान के लिए बड़ा ही बेटर स्थिति नहीं है। और पीटीआई के कार्यकर्ता, देखिए सिंपल सी बात है कि कोई भी हो, मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, सड़कों पे तभी आते हैं जब हमारा सबका कोई ना कोई इंटरेस्ट होता है। बिल्कुल। तो कुछ लोग इमोशनल होकर जमीन पे आ भी जाएंगे, लेकिन मैं देखता हूँ जिस प्रकार से वहां पर क्रैकडाउन किया गया पीटीआई के कार्यकर्ताओं के आंदोलन को, पहले भी हमने देखा गिरफ्तार करके जेल में आज तक डाला हुआ है। यहाँ तक कि आप देखिए कि जो पीटीआई के सीएम है खैबर पख्तूनख्वा के, मैं गुंडापुर, हाँ गुंडापुर,
वो भी देखिए आपका क्या है कि उनको भी काफी ज्यादा प्रेशर में ले लिया गया था पाकिस्तानी की आर्मी के। 2 बार तो कहा गया कि वो कहीं गायब हो गए हैं, फिर लौट के आ गए हैं। लेकिन हाँ, बिल्कुल ये सही बात है कि पाकिस्तान में उथल पुथल जो मची हुई है उसमें इमरान खान की भूमिका भी साफ तौर पर नजर आती है। उनके समर्थक, जो उनकी पार्टी के समर्थक हैं, उनकी भूमिका साफ नजर आती है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि इमरान खान के आने वाला जो दिन है वो कितने ज्यादा मुश्किल भरे हो सकते हैं, क्योंकि अभी तो यही नजर आ रहा है कि इमरान खान को इन मुश्किलों से सामना अभी और करना ही पड़ेगा। हालांकि उनकी पत्नी जरूर बाहर आ गई हो, लेकिन इमरान खान जो है वो सीधे तौर पर वहां की पाकिस्तानी सेना के निशाने पर हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद निपुण जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जिस तरीके से पाकिस्तान में उथल पुथल मची हुई है, वहां पर अस्थिरता का माहौल है, चाहे वो महंगाई को लेकर हो, वहां की इकोनॉमी को लेकर हो, पाकिस्तानी सेना के लिहाज से हो, सुरक्षा के लिहाज से हो, तमाम बहुत सारी चीजें हैं। अभी तो यही मुद्दा चल रहा है कि चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम वहां पर जाएगी कि नहीं जाएगी, यही मुद्दा यहां पर चल रहा है। हालांकि भारत ने साफ इनकार कर दिया कि आप सुरक्षा तो दे नहीं सकते हमारे खिलाड़ियों को, हम क्यों ही भेजें। लेकिन पाकिस्तान अब इससे बौखलाया हुआ है। देखने वाली बात होगी कि पाकिस्तान का भविष्य आगे क्या होगा, इमरान खान का भविष्य आगे क्या होगा, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। और आप जो कुछ भी इस चर्चा को लेकर सोचते हैं, पाकिस्तान को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं और देखते रहें एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।